यहाँ भारत के गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के इतिहास, महत्व और उससे जुड़ी कहानियों का एक विस्तृत वर्णन दिया गया है। ये कहानी हमारे संघर्ष, संविधान के निर्माण और इस दिन के गौरव को दर्शाती है। भारत का गणतंत्र, स्वाभिमान और संविधान की गौरव गाथा। भारत में हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे, बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गए थे, तो हमें गणतंत्र बनने में 2.5 साल और क्यों लगे, और आखिर 26 जनवरी की तारीख ही क्यों चुनी गई? इसके पीछे एक बहुत ही रोचक और ऐतिहासिक कहानी है, जो हमारे बलिदान और दृढ़ संकल्प की याद दिलाती है। एक आजादी मिली, लेकिन नियम नहीं। 1947 का दौर। 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ, तो खुशियों की लहर थी। अंग्रेजों का झंडा नीचे उतरा और तिरंगा शान से लहराया। लेकिन उस वक्त हमारे पास देश को चलाने के लिए अपना कोई नियम कानून या संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। आजादी के बाद भी भारत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जो अंग्रेजों ने बनाया था, के आधार पर चल रहा था। यानी शरीर आजाद था, लेकिन आत्मा अभी भी पुरानी बेड़ियों में थी। देश के नेताओं को यह बात पता थी कि जब तक भारत का अपना संविधान नहीं होगा, तब तक हम सच्चे अर्थों में एक स्वतंत्र राष्ट्र नहीं कहलाएंगे। हमें एक ऐसे दस्तावेज की जरूरत थी जो ये तय करे कि भारत का राजा कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि भारत की जनता होगी। 2. संविधान बनाने की चुनौती। संविधान बनाना कोई आसान काम नहीं था। भारत जैसे विशाल देश के लिए, जहां सैकड़ों भाषाएं, धर्म और जातियां हैं, एक ऐसा कानून बनाना जो सबको मान्य हो, लोहे के चने चबाने जैसा था। इसके लिए एक संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, का गठन किया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी, का अध्यक्ष बनाया गया। पूरी दुनिया के बेहतरीन संविधानों का अध्ययन किया गया। संविधान सभा के 308 सदस्यों ने दिन रात मेहनत की। अनगिनत बैठकें हुई, बहसें हुई और सुधार किए गए। समय: इस महान ग्रंथ को तैयार करने में 2 साल, 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। परिणाम: दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान तैयार हुआ। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया और संविधान सभा ने इसे अपना लिया। लेकिन फिर एक सवाल आया, इसे लागू कब किया जाए? इसके लिए 26 जनवरी की तारीख का इंतजार क्यों किया गया? 3. 26 जनवरी ही क्यों? 1930 की प्रतिज्ञा, इसके तार जुड़े हैं 1929 के लाहौर अधिवेशन से। उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष थे। रावी नदी के तट पर भारतीय नेताओं ने यह फैसला लिया था कि अब हमें अंग्रेजों से डोमिनियन स्टेटस, आधा अधूरा शासन, नहीं चाहिए, बल्कि हमें चाहिए पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। उस रात यह तय किया गया कि 26 जनवरी 1930 को भारत अपना पहला स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। उस दिन पूरे देश में लोगों ने शपथ ली थी कि वे आजादी के लिए लड़ेंगे। 1930 से लेकर 1947 तक हर साल 26 जनवरी को ही स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा। लेकिन जब असल आजादी 15 अगस्त 1947 को मिली, तो 26 जनवरी की उस ऐतिहासिक तारीख का महत्व कम न हो जाए, इसलिए संविधान निर्माताओं ने फैसला किया कि हम अपने संविधान को लागू करने के लिए 2 महीने और इंतजार करेंगे और इसे 26 जनवरी 1950 को लागू करेंगे। इस तरह 26 जनवरी का दिन, जो पहले स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था, अब गणतंत्र दिवस बन गया। 4. पहला गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 वो गुरुवार की सुबह थी। दिल्ली का आसमान साफ था, लेकिन हवाओं में एक नई ऊर्जा थी। सुबह 10:18 बजे भारत के पहले गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने यह घोषणा की कि भारत अब एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य, सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। इसके तुरंत बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। जैसे ही उन्होंने शपथ ली, 31 तोपों की सलामी दी गई। यह वह पल था जब भारत का राष्ट्र प्रमुख कोई वंशानुगत राजा या रानी नहीं, बल्कि जनता द्वारा चुना गया एक प्रतिनिधि बना। उस दिन पहली बार राष्ट्रपति भवन से लेकर इरविन स्टेडियम, आज का मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम, तक परेड निकाली गई थी। आज हम राजपथ, कर्तव्य पथ पर परेड देखते हैं, लेकिन 1950 से 1954 तक परेड अलग अलग जगहों, जैसे लाल किला, रामलीला मैदान, पर होती थी। 1955 में पहली बार राजपथ पर परेड का आयोजन शुरू हुआ। पहले गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो थे। ये भारत की वैश्विक पहचान की शुरुआत थी। 5. परेड और हमारी ताकत। गणतंत्र दिवस की परेड सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं है, ये भारत की विविधता और शक्ति का प्रतीक है। तीनों सेनाओं का शौर्य। जब भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना की टुकड़ियां कदम से कदम मिलाकर चलती हैं, तो हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। आधुनिक मिसाइलें, टैंक और फाइटर जेट्स दुनिया को बताते हैं कि भारत अपनी सुरक्षा के लिए सक्षम है। झांकियां, टैब्लोज,
अलग अलग राज्यों की झांकियां ये दिखाती हैं कि कैसे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर अरुणाचल तक हम अलग होकर भी एक हैं। ये अनेकता में एकता का जीता जागता सबूत है। 6. आज के भारत के लिए इसका महत्व। आज 70 से अधिक वर्षों के बाद 26 जनवरी का मतलब सिर्फ टीवी पर परेड देखना या छुट्टी मनाना नहीं है। ये दिन हमें हमारे अधिकारों और कर्तव्यों की याद दिलाता है। संविधान ने हमें बोलने की आजादी दी, अपना नेता चुनने का हक दिया और समानता का अधिकार दिया। ये दिन उन स्वतंत्रता सेनानियों को याद करने का है जिन्होंने हमें 15 अगस्त दिया, और उन विद्वानों को नमन करने का है जिन्होंने हमें 26 जनवरी दी। आज जब हम कर्तव्य पथ पर तिरंगे को लहराते हुए देखते हैं, तो हमें ये याद रखना चाहिए कि एक गणतंत्र रिपब्लिक का असली मालिक कोई सरकार नहीं, बल्कि इस देश का आम नागरिक है। निष्कर्ष: 26 जनवरी की कहानी एक तारीख की कहानी नहीं है, यह एक राष्ट्र के निर्माण की कहानी है। ये कहानी है उस सपने की जो 1930 में रावी नदी के तट पर देखा गया था और 1950 में दिल्ली के दरबार में पूरा हुआ। जय हिंद, जय भारत।